प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर जिला चिकित्सालय में किया गया प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का शुभारंभ। स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बेहतर बनाने उठाया गया कदम। पत्रकार बीमा योजना में बढ़ी हुई प्रीमियम राशि का भार उठाएगी राज्य सरकार। मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता में की घोषणा। छिंदवाड़ा प्रेस एसोसिएशन ने रखी थी मांग। 17 सितंबर से जिले में स्वच्छता ही सेवा अभियान का हुआ शुभारंभ। कलेक्टर सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों ने की साफ सफाई। और अनंत चतुर्दशी के अवसर पर प्रारंभ हुआ भगवान गणेश की प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम। अगले बरस जल्दी आने का निवेदन कर भक्तों ने दी विदाई। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोमल पारधी। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर 17 सितंबर को जिला चिकित्सालय छिंदवाड़ा में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की स्थापना कर शुभारंभ किया गया। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह व अध्यक्ष रेड क्रॉस के दिशा निर्देशन तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एन के शास्त्री के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री के जन्म दिवस 17 सितंबर 2024 को जिला चिकित्सालय छिंदवाड़ा में प्रधानमंत्री भारतीय औषधि केंद्र की स्थापना की गई, जिसका शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा कुशाभाऊ ठाकरे कॉन्वेंशन सेंटर से वर्चुअल रूप से किया गया। जिला चिकित्सालय में आयोजित प्रधानमंत्री भारतीय औषधि केंद्र के शुभारंभ कार्यक्रम में सांसद विवेक बंटी साहू, भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव, महापौर विक्रम आहाके सहित अन्य जनप्रतिनिधि व रेड क्रॉस के सभी सदस्य व कार्यकर्ताओं के साथ जनसामान्य एवं समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सिविल सर्जन डॉक्टर नरेश गुन्नाडे ने बताया कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का संचालन जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा किया जाएगा। उनकी परेशानी तकलीफों को दूर करते हुए देश के 55 करोड़ लोगों को यह अधिकार दिया कि आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज एक प्रेस वार्ता के दौरान छिंदवाड़ा प्रेस एसोसिएशन सहित अन्य मीडिया संगठनों की मांग को संज्ञान में लेते हुए पत्रकार बीमा योजना में बीमा कंपनी द्वारा प्रीमियम की दरों में की गई वृद्धि का भार राज्य सरकार द्वारा उठाए जाने की घोषणा की है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार पत्रकारों के हितों में स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा कराती है, जिसमें अधिमान्य पत्रकार के द्वारा 25% और 75% सरकार के द्वारा प्रीमियम दी जाती है। गैर अधिमान्य पत्रकारों को 50% जमा करनी होती है, जिसकी साल 2024 में प्रीमियम राशि में बढ़ोतरी कर दी गई थी, जिसको लेकर छिंदवाड़ा प्रेस एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के नाम जनसंपर्क आयुक्त सुदाम खाड़े से मिलकर बीमा प्रीमियम राशि कम करने का पत्र सौंपा था। इस पर आयुक्त ने आश्वासन दिया था कि इस पर उचित निर्णय लिया जाएगा। मध्य प्रदेश से सबसे पहले छिंदवाड़ा प्रेस एसोसिएशन ने ये मांग उठाई थी। इसके बाद कई और मीडिया संगठनों ने समर्थन करते हुए ज्ञापन सौंपा था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को पत्रकार संगठनों के द्वारा उठाई गई मांग को संज्ञान में लेते हुए घोषणा की है कि मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि पत्रकार बीमा योजना में बीमा कंपनी द्वारा प्रीमियम की दरों में की गई वृद्धि का भार राज्य सरकार उठाएगी। प्रदेश के पत्रकारों से गत वर्षों की तरह ही प्रीमियम लिया जाएगा। इसी के साथ पत्रकार बीमा योजना में फॉर्म भरने के लिए निर्धारित तिथि 20 सितंबर से बढ़ाकर 25 सितंबर 2024 की जाएगी। छिंदवाड़ा प्रेस एसोसिएशन ने मध्य प्रदेश के पत्रकारों से निवेदन किया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ उठाकर अपने और अपने परिवार का बीमा कराएं। पत्रकार हितों में मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा उठाए गए कदम का छिंदवाड़ा प्रेस एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री समेत जनसंपर्क आयुक्त सुदाम खाड़े के प्रति आभार व्यक्त किया है। पत्रकार बंधुओं का बीमा का आग्रह था कि जिनका बीमे की राशि में सरकार मैचिंग ग्रांट मिला है, तो मैं सभी पत्रकार साथियों को कहना चाहूँगा उनकी हर समस्या में सरकार सदैव कदम से कदम मिला के खड़ी है। तो ये बीमे की प्रीमियम राशि में जो
परंपरागत रूप से सरकार मैचिंग ग्रांट मिलाती है, वो राशि हम मिला करके पत्रकार साथियों का भी हमारे साथ विकास के इस कारवां में शामिल करते हुए उनके हितों का ध्यान रखेंगे। जैसा कि सभी पत्रकार साथियों को मालूम है कि मध्य प्रदेश सरकार पत्रकार के हितों में लगातार काम करती है और स्वास्थ्य और बीमा दुर्घटना हर साल कराती है, जिसमें से अधिमान्य पत्रकारों के लिए 75% राशि सरकार वहन करती है और 25% पत्रकार को देना होता है। ऐसे ही गैर अधिमान्य पत्रकारों के लिए 50% सरकार वहन करती है और 50% पत्रकारों को स्वयं देना होता है। लेकिन इस बार पत्रकार प्रीमियम में बीमा राशि में काफ़ी बढ़ोतरी की गई थी, जिसके चलते छिंदवाड़ा प्रेस एसोसिएशन ने मध्य प्रदेश में सबसे पहले जाकर के जनसंपर्क आयुक्त श्री सुदाम खाड़े जी से मुलाकात की थी और बीमा राशि कम करने का, प्रीमियम राशि कम करने का निवेदन किया था। इसके बाद सुदाम खाड़े जी ने मुख्यमंत्री जी को इस बात से अवगत कराया और हमारे ज्ञापन देने के बाद और भी कई संगठनों ने प्रदेश में ज्ञापन दिया, लेकिन छिंदवाड़ा प्रेस एसोसिएशन एकमात्र ऐसा संगठन था जिसने मध्य प्रदेश में सबसे पहले ये आवाज़ उठाई थी और मुख्यमंत्री जी ने खुद भोपाल में इस बात को लेकर के अब आज घोषणा किया है कि जो प्रीमियम की राशि बढ़ी हुई है वो पत्रकारों को वहन नहीं करना पड़ेगा और वो अब मध्य प्रदेश सरकार देगी। तो कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा प्रेस एसोसिएशन की ये मुहिम रंग लाई है और हम इसके लिए मुख्यमंत्री महोदय सहित जनसंपर्क आयुक्त महोदय को इसका धन्यवाद देते हैं और सभी पत्रकारों से निवेदन करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बीमा का लाभ उठाएँ और अपनी बीमा कराएँ ताकि आने वाली विपत्तियों का सामना हो सके और उन्हें राहत मिल सके। जिले में आज से स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ किया गया। यह अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने फवारा चौक व उसके आसपास के परिसर में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, नगरपालिका निगम के सफाई कर्मियों व गणमान्य नागरिकों के साथ साफ सफाई करके जिले में स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने सभी को स्वच्छता के प्रति जागरूकता के लिए शपथ भी दिलाई। भैया आज स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम की शुरुआत के लिए हम सभी लोग जनप्रतिनिधि, पार्षदगण, नगर निगम कमिश्नर, एडिशनल कलेक्टर, एसडीएम और सभी जनता के लोग जुड़ कर के शहर की सफाई को एक अपनी आदतों में लाने के लिए और साफ़ सुथरा शहर बनाने के लिए योगदान देने के लिए आज हम लोगों ने फवारा चौक और उसके आसपास सफाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैं आपके माध्यम से सभी छिंदवाड़ा शहर के वासियों और सभी छिंदवाड़ा ज़िले के निवासियों से अनुरोध करूंगा कि स्वच्छता ही सेवा अभियान में आप लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। आप अपने आसपास, अपने गांव, अपने शहर, अपने वार्ड को साफ़ सुथरा बनाने के लिए योगदान दें, क्योंकि साफ़ सुथरी जगह पर ही लक्ष्मी का वास होता है, भगवान का वास होता है। तो आप लोग निश्चित तौर पर चाहेंगे कि आप पर हमेशा ईश्वर का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद बना रहे, तो आप अपने आसपास साफ़ सुथरा माहौल, साफ सफाई बना के रखेंगे, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत युवा मोर्चा द्वारा रक्तदान अभियान का शुभारंभ किया गया। छिंदवाड़ा जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में आयोजित रक्तदान में छिंदवाड़ा व पांडुरना युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष योगेंद्र प्रताप राणा सहित सैकड़ों युवाओं ने रक्तदान किया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव ने रक्तदान में उपस्थित युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आज से सेवा पखवाड़े का शुभारंभ हो गया है और इस पखवाड़े में भाजपा विभिन्न समाज सेवा के कार्य करेगी। साथ ही सेवा पखवाड़े में युवा मोर्चा का रक्तदान अभियान सराहनीय व बधाई पात्र कार्य है। युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष श्री राणा ने मोदी जी के जन्मदिवस की बधाई देते हुए रक्तदान अभियान को युवाओं की समाज के प्रति जिम्मेदारी बताया। कार्यक्रम में पवन गोस्वामी, अमित दुबे, ऋषिकेश राउत, अंकुश मेहरा, सुमित दीक्षित, अंकित बेलवंशी, प्रदीप रघुवंशी, धर्मेंद्र पाल, विजय चौरे, रुपेश मस्तकार सहित कार्यकर्ता व युवा बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आज 17 सितंबर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है और इस जन्मदिवस के दिन से हम सेवा पखवाड़ा सेवा कार्यों का एक सप्ताह शुरू कर रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला छिंदवाड़ा और पांडुर्ना के हमारे सभी युवा साथी बड़ी संख्या में ब्लड डोनेशन का अभियान चला रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी ज़िले में डेंगू और अन्य बीमारियों के कारण ब्लड की बहुत आवश्यकता है, तो युवा मोर्चा का यही उद्देश्य है कि प्रधानमंत्री जी का जो जन्मदिवस है उस सेवा पखवाड़े में रक्तदान करें, जिससे कि हज़ारों लोगों को इसका फ़ायदा हो पाए। आज यहाँ पर जितने भी युवा आएंगे हम बड़ी से बड़ी संख्या में रक्तदान करने का प्रयास करेंगे। मैं योगेंद्र प्रताप राणा, युवा मोर्चा छिंदवाड़ा और पांडुर्ना का जिला अध्यक्ष। जिला चिकित्सालय में आज नर्सिंग एसोसिएशन के द्वारा सिविल सर्जन द्वारा दिए गए आदेश पर विरोध प्रदर्शित कर वरिष्ठता के आधार पर प्रभार दिए जाने की मांग की गई। उनका कहना था कि अभी तक जिला चिकित्सालय में वरिष्ठता के आधार पर ही प्रभार सौंपा गया है। यह पहली बार है जब सिविल सर्जन के द्वारा योग्यता के आधार पर जूनियर को प्रभार सौंपा गया है, जिसके विरोध में उन्होंने सिविल सर्जन को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग रखी। अगर नहीं दोगे तो तुम्हारे प्रति लिखित में दिया जाएगा कि आपने चार्ज क्यों नहीं ले रही। तो वो भी तो बता रही है कि हमको चार्ज देने पे हम लोगों को पैसा डाला जा रहा है। ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसे कैसे चार्ज देगी। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। मंजुला बारी, नर्सेज एसोसिएशन के अध्यक्ष हूँ और मैंने इस बीच भी यहाँ पर सौंपा गया क्योंकि अभी जो ऑर्डर निकाला गया है सीएस सर के आदेशानुसार कि मतलब उनको दिया जाए, चार्ज दिया जाए, योग्यता के जूनियर को चार्ज दिया जाए। लेकिन जूनियर को चार्ज क्यों दिया जाएगा जब हमारी सीनियर इतनी बैठी हुई है, यहाँ पर 4 मोस्ट सीनियर बैठी हैं, उनको ऑर्डर दिया जाए, भोपाल के आदेशानुसार ऑर्डर दिया जाए, ना कि आपके आदेशानुसार निकलेगा ये ऑर्डर। भोपाल का ऑर्डर है कि सीनियरिटी बेस पे ही ऑर्डर दिया जाए, प्रभारी बनाया जाए। लेकिन इन्होंने वो ऑर्डर को किनारे रखकर उन्होंने अपने हिसाब से बनाया। अभी उनके द्वारा क्या कहा गया? भोपाल में डीपीसी बैठ नहीं रही है, अभी भोपाल में अभी डीपीसी की नहीं बैठ रही है और जो अपना इंचार्ज जो है यहीं से आदेश कर रहे हैं, तो प्रभारी बनाया जा रहा है। और जो भी जितने भी अभी मतलब सिविल सर्जन निकाले गए हैं, जो अभी निकल गए हैं हमारे यहाँ से, जो सीनियर सिविल सर्जन थे, उन्होंने इसी के आधार पर, वरिष्ठता के आधार पर ही अभी तक चार्ज दिया गया है, चाहे वो इंचार्ज का हो चाहे वैकेंसी के लिए हो, लेकिन इसी वरिष्ठता के आधार पर ही दिया है उन्होंने। मतलब उसकी अवहेलना नहीं की है, ऊपर संचालनालय से ऑर्डर है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि सिविल सर्जन ने अपने मोस्ट जूनियर को चार्ज दिया है, जो कि गलत है। क्या आश्वासन दिया उन्होंने आपको? अभी तो आश्वासन दिया है कि देखते हैं, मेरे ऊपर भी प्रेशर पड़ रहा है, इस कारण से मैं देखूंगा बोले, ऐसा वाला दिया है। आप पे प्रेशर कौन बना रहे हैं? हम लोग निवेदन करने आए थे सर से कि सर प्लीज़ हम लोगों की वरिष्ठता के आधार पर ही आप दीजिए चार्ज, लेकिन वो बोले कि अभी मैं देखता हूँ और जब मुझे ऐसा लगेगा मैं बात करता हूँ, उसके हिसाब से ही फिर 35 साल वाले हैं जो कि अभी तक बैठे हुए हैं। ठीक है, उसके लिए जो है तात्कालिक व्यवस्था का विरोध कर। नहीं, जैसे उनका कहना है कि जब हम सीनियर हैं तो जूनियर को प्रभार देने में प्रभार वगैरह किसी को कोई दिया नहीं गया है। इनको कहना तो ये बोल रही है तात्कालिक व्यवस्था बनाई गई है, तो जो है जो सक्षम होता है उसी को अपन तात्कालिक व्यवस्था बनाने के लिए कहते हैं। तात्कालिक व्यवस्था होती है यानी कि तुरंत के लिए कोई कार्य करने के लिए कार्य करना, परमानेंट आदेश नहीं होता है। तो इनको ये अच्छा, इन कर्मचारियों को एक बात का और कहना था कि जैसे छुट्टी वगैरह लेना रहता है या और भी समस्याएं रहती हैं, तो उनसे कुछ पैसे ऐसे की मांग। यहाँ पैसे का कहीं बात ही नहीं आती है, पैसे का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। जिनका जो अधिकार है वो तो अधिकार होता ही है। छुट्टी में EL, CL, मेडिकल सभी प्रकार के लिए होती हैं और सभी प्रकार की छुट्टियाँ जो नियमावली के हिसाब से जो रहकर पास की जाती हैं, इसमें तो ऐसी कोई बात ही नहीं आती कि आप जैसे किसी की तनख्वाह देनी है तो तनख्वाह तो भाई तनख्वाह है भाई, वो तो उसके लिए अपन नौकरी कर रहे हैं। जैसे ममता अवकाश है भाई, वो तो देना ही पड़ेगा। ये सब चीज़ें रहती हैं, जैसे EL जो है, CL है, जितनी स्वीट वो रहती है सब देना ही पड़ता है उसके लिए, ऐसा है ही नहीं इसके अंदर। हाँ भाई, ये जरूर होता है कि कभी कभी प्रकरण जो से लेट से आता है तो उस कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं कि उस महीने की तनख्वाह को इसलिए रोकते हैं कि ताकि उनकी तनख्वाह आ भी ना,
स्वीकृत होने के बाद उसकी पूरी तनख्वाह एक साथ पास करती जाए, ताकि जिससे कोई बाद में उनके भविष्य में टेक्निकल प्रॉब्लम ना आए। शिकायत क्या बात है, जो गलत है वो गलत ही है। हाँ, कर्मचारी आपके सामने ना करें, लेकिन बात तो ये कहीं ना कहीं आती है कि ऐसा हो रहा है। भाई ऐसा होगा नहीं, जो चीज कभी कभी क्या है सामने वाला समझ नहीं पाता, और लोगों की क्या रहती है, देखो आजकल का युग क्या रहता है, मोबाइल का युग है। इधर आपने बटन दबाया, आपकी फिल्म बदली, तो एक्चुअली होता क्या है, हकीकत ऐसी होती नहीं है, हर चीज फिल्म होती नहीं है। आप एप्लीकेशन लिखेंगे, पहुंचेगी, टेबल पे जाएगी, स्टडी होगी, उसके बाद सैंक्शन होगी। ऐसा तो होता नहीं है कि आपने बोला और हो गया तुरंत। प्रक्रिया रहती है उसके अंदर। भोजन भी पकता है तो भैया पहले चावल साफ किया जाता है, धोया जाता है, चूल्हे पे चढ़ाया जाता है, फिर बनता है, उसके बाद परोसा जाता है। भाई अब इतना तो है नहीं कि भाई फिल्म देखे आपने कि तुरंत बटन दबाया और 2 सेकंड या 3 सेकंड के एडवर्टाइजमेंट सब कुछ हो गया। तो थोड़ा सा मेंटल का भी वो इम्बैलेंस रखना चाहिए ना, कि भाई काम जो होता है उसका समय रखो, उसका इंतजार करो, वेट करो। अपन कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो उस रिक्वेस्ट का जो है एक टाइम जो रहता है, गवर्नमेंट भी कहती है भाई 3 दिन का समय रहता है, 7 दिन का समय रहता है, 15 दिन का समय रहता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भाजपा व शिवसेना के कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी पर रोष व्यक्त करते हुए आज जिला कांग्रेस के सदस्यों ने जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे के साथ सिटी कोतवाली पहुंचकर अभद्र टिप्पणी करने वालों पर एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग रखी और पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के कुछ जिम्मेदार लोगों के द्वारा कहा गया कि राहुल गांधी अपनी जुबान संभाल कर बोले, वरना उनका वही असर होगा जो उनके दादी इंदिरा जी का हुआ है। यह धमकी और चैलेंज देना कि हम इंदिरा गांधी जैसे आपका असर करेंगे, आपको जैसे आतंकवादी उनको मारे थे वैसा उनका असर करेंगे, ये मर्यादा के खिलाफ है। इनके ऊपर एफआईआर कराने हम लोग आए हैं। दूसरा, उसी प्रकार महाराष्ट्र के एक विधायक, शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ के द्वारा भी कहा गया कि जो राहुल गांधी की जीप काट कर लाएगा उसको 11 लाख का इनाम देंगे। ये चैलेंज करना और राहुल गांधी की आवाज़ को दबाने का जो काम भारतीय जनता पार्टी शिवसेना कर रही है, उस पर हम लोग एफआईआर दर्ज कराने आए। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश के एक मंत्री रघुराज सिंह जी, उन्होंने भी कहा है। अब शब्दों का उपयोग राहुल गांधी के लिए कहा गया, तो मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे नेता राहुल गांधी जी की आवाज़ दबाना चाहते हैं, विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। यह एफआईआर कराने हम लोग आए हैं। तुम्हारी एफआईआर के लिए टीआई ने हमें आश्वस्त किया, उसकी कॉपी रिसिप्ट हमें मिल गई है। मैं मीडिया के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोकतंत्र के एक मजबूत स्तंभ है, विपक्ष एक मजबूत स्तंभ है। आपको यह बात आपके चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे आपका प्रिंट मीडिया हो, इसके माध्यम से आपको लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आपको कहने की आवश्यकता है। अब हमारी आवाज़, हमारे नेता की आवाज़, कांग्रेस की आवाज़, छिंदवाड़ा की आवाज़, मध्य प्रदेश की आवाज़, सब जगह आप बोले, तब हम आपको कहना कहेंगे कि आपकी हमारी जिम्मेदारी तो है, ये आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है। आप हम सबको सहयोग करें। हमने एफआईआर दर्ज कर दी। अगर एफआईआर दर्ज नहीं किए तो हमने पुलिस को कहा है कि शाम तक वो कॉपी नहीं मिली तो कल हम धरने पर बैठेंगे, आंदोलन करेंगे और थाने घेराव करेंगे। बहुत बहुत कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज प्रति मंगलवार की तरह जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें डिप्टी कलेक्टर रमेश मेहरा सहित अन्य सभी विभाग प्रमुख अधिकारियों ने जिले भर से आए हुए आवेदकों की समस्याएं सुनी और संबंधितों को उनके निराकरण हेतु निर्देशित किया। सिटी हलचल में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम,
भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ग्राम मोर डोंगरी खुर्द के ग्रामीणों ने आज कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर ग्राम के जन बाजार क्षेत्र की शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाए जाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने जन बाजार की भूमि पर कुछ दुकानदारों को प्रदाय किए गए पट्टों को निरस्त कर उसे जन बाजार की भूमि या शासकीय भूमि घोषित कर अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने की मांग भी रखी है। बताइए कहाँ अतिक्रमण टूटा है, क्या हुआ है? मोर डोंगरी क्षेत्र की गांव की जो जनता थी वो परेशान थी। अतिक्रमण क्षेत्र काफ़ी फैल चुका था। उस बीच में जो अतिक्रमण की कार्रवाई ग्राम पंचायत और तहसीलदार जी के द्वारा की गई, उसमें से गरीब तबके के लोगों को हटा दिया गया, तोड़ दी गई उनकी दुकान। और जो पूर्व सरपंच थे उन्होंने खुद अपने पद पे रहते हुए पद का दुरुपयोग किया और उन्होंने अपने परिवार के लिए स्वयं के लिए पट्टे जारी कर लिए गए और उन पट्टों की दुकान किराए से चल रही, 4-4, 5-5 शटर किराए से दुकान चल रही है। और गरीब लोगों की कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ पर कोई प्रशासन नहीं गया है। कलेक्टर, एडीएम साहब जगह घटना स्थल पर नहीं पहुँचे, बगैर नाप तोल करके दुकान तोड़ दी गई है। और ये गरीब तबके को जो हटाया गया है उनके लिए प्रशासन ने किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की है। भरी बरसात में गरीब लोग कहाँ जाएंगे? प्रशासन के पास हम गुहार लेके आए हैं गाँव से। ऐसे कितने लोग हैं, कितने घर के? ऐसे पूर्व में जो जब पूर्व में जो वहाँ पर सीमांकन हुआ था, जब 150 से अधिक अतिक्रमण पाए गए थे सन 13-14 में। और वर्तमान में जो नोटिस बांटी गई 75 लोगों को बांटी गई है, जिसमें से 40 से 45 लोगों का तोड़ा गया है। सिर्फ गरीबों के साथ अन्याय किया गया है। फुटपाथ पे बेचारा भटक रहा है। आज ना वहाँ रोजी रोटी है, ना कुछ चीज़ का कोई कुछ नहीं है। मोर डोंगरी में प्रशासन ने उनके साथ गलत किया है और तोड़े थे तो सभी का एक तरफा तोड़ते, नाप तोल करके। और वहाँ पर जो नितिन कुमरे जी पटवारी थे उन्होंने सब पट्टे जारी किए हैं और बस वहाँ के जो अच्छे लोग थे, पैसे वाले, उनसे मिली भगत करके ये सब कार्रवाई करी गई है। गरीब तबके के लोग वहाँ मारे जा रहे हैं। प्रशासन ध्यान दे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम पूनम चंद प्रजापति है। मैं वार्ड नंबर 18 में रहता हूँ। बताइए क्या समस्या लेके आए अभी? हमारी समस्या ये है कि हम मोर डोंगरी ग्राम से, मोर डोंगरी खुर्द ग्राम से, हमारे गांव में क्या है, अतिक्रमण हटा है। अतिक्रमण हटा उन्हीं लोगों का है जो व्यक्ति गरीब और निचले तबके के लोग थे और जिन लोगों को शासन द्वारा कुछ पट्टे दिए गए हैं। हमारी मांग बस इतनी है कि जो पट्टे दिए गए हैं वो किसको दिए जाते हैं। वो ऐसे व्यक्ति को दिए गए हैं जो भूमिहीन जो नहीं है, वो लोग को पट्टे दिए गए हैं। और हम यही चाह रहे हैं कि जो पट्टे दिए गए हैं उस पर कार्रवाई की जाए। 16 सितंबर को गणेश उत्सव पर्व के चलते शहर के पूजा पंडालों व घरों में हवन अनुष्ठान व महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने भगवान को आहुतियां अर्पित कर भोग लगाया और महाआरती की।
ओम श्री इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री वासुदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा। नागपुर रोड स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी चंदन गांव में 10 दिवसीय गणेशोत्सव मनाते आ रहे हैं पिछले कई वर्षों से हम लोग। इस समिति के द्वारा बड़े पारिवारिक माहौल में गणेशोत्सव मनाया जाता है। 10 दिन लगातार सांस्कृतिक और फैंसी ड्रेस कंपटीशन जो कि ट्रेडिशनल बेस पे था, डांस कंपटीशन और मटकी फोड़ के साथ साथ महाआरती का भी आयोजन किया था। 101 थालियों के साथ में लोगों ने सपरिवार खड़े होकर भगवान गणेश जी की आरती की। आज हवन के पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन है और कल गरिमापूर्ण माहौल में, गरिमापूर्ण स्थिति में हम लोग कल गणपति जी का विसर्जन करेंगे। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर आज से गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम प्रारंभ हो गया है। 10 दिनों की सेवा के बाद शहर के छोटा तालाब, कुलबहरा सहित अन्य नदी तालाबों में भक्त भगवान गणेश की प्रतिमाओं को विसर्जित कर गणेश जी से अगले बरस जल्दी आने का निवेदन कर उन्हें विदाई दे रहे हैं।
देख लेने कर देख। अरे तू इधर आ, 2 मिनट अभी सामने हो गया। छोटा तालाब में गणेश विसर्जन का काम आज प्रातः 7 बजे से सुचारू रूप से चल रहा है और लगभग अभी तक सुबह से 500 के लगभग छोटी मूर्तियां, मध्यम मूर्तियां विसर्जित हो गई हैं। नगर निगम की पूरी टीम यहां पर बड़ी मुस्तैदी से लगी हुई है। 2 मशीन हैं जिसके माध्यम से विसर्जन का कार्य किया जा रहा है। पुलिस व्यवस्था भी बहुत अच्छी है और किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। नगर निगम प्रशासन की, पुलिस की पूरी सभी की ये कोशिश है कि किसी भी आम जनता को विसर्जन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और सुरक्षा की दृष्टि से भी किसी भी प्रकार की कोई यहाँ कमी नहीं रखी गई है।
आज भादो सुदी चतुर्दशी अनंत चौदस के शुभ दिन मध्य प्रदेश की धर्म नगरी छिंदवाड़ा में सकल दिगंबर जैन समाज ने 10 लक्षण महापर्व पर धर्म के 10वें लक्षण उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की मंगल आराधना कर मंगल महोत्सव मनाया। समाज सेवी दीपक राज जैन ने बताया कि इस अवसर पर नगर के समस्त दिगंबर जिनालयों सहित चैत्यालयों में बड़ी संख्या में जैन बंधुओं ने भक्ति भाव पूर्वक उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की पूजन कर जिन शासन की मंगल प्रभावना की। आज भादो सुदी चतुर्दशी का पावन दिवस है। मध्य प्रदेश की धर्म नगरी छिंदवाड़ा सहित संपूर्ण विश्व की सकल दिगंबर जैन समाज ने आज धर्म के 10 लक्षण में से अंतिम दर्शन 10 लक्षण मतलब 10वें लक्षण उत्तम ब्रह्मचर्य की आराधना की। इस अवसर पर नगर के छिंदवाड़ा के तमाम दिगंबर जिनालय और चैत्यालय में भक्ति भाव पूर्वक हमने 10 लक्षण धर्म के कारण साथ में 16 कारण और रत्नात्रय पूजन करके उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की आराधना की। आप सभी को धर्म नगरी छिंदवाड़ा की ओर से 10 लक्षण महापर्व और अनंत चतुर्दशी उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र देव। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर जिला चिकित्सालय में किया गया प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का शुभारंभ। स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बेहतर बनाने उठाया गया कदम। पत्रकार बीमा योजना में बढ़ी हुई प्रीमियम राशि का भार उठाएगी राज्य सरकार। मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता में की घोषणा। छिंदवाड़ा प्रेस एसोसिएशन ने रखी थी मांग। 17 सितंबर से जिले में स्वच्छता ही सेवा अभियान का हुआ शुभारंभ। कलेक्टर सहित अन्य अधिकारी कर्मचारियों जनप्रतिनिधियों ने की साफ सफाई। और अनंत चतुर्दशी के अवसर पर प्रारंभ हुआ भगवान गणेश की प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम। अगले बरस जल्दी आने का निवेदन कर भक्तों ने दी विदाई। ये तो थी अभी तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।